नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है देवसेना का गीत। इस कविता में कवि ने दुख का मानवीकरण किया है, साथ ही विभिन्न प्रतीकों और प्रवृत्तियों के माध्यम से नारी की स्वतंत्र चेतना को सामने लाने का भी सुंदर चित्रण किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में देवसेना के जीवन को उसके यौवन के निश्चय ने अत्यंत आहत किया है। मानो वह दुखी होकर कह रही है कि प्रेम के लिए की गई प्रार्थना को ठुकराने के कारण उत्पन्न उसकी वेदना उसके जीवन के अंतिम क्षणों तक उसके साथ रहेगी। स्कंदगुप्त के प्रेम को भ्रमवश और अज्ञानतावश स्वीकार नहीं करने के कारण ही उसकी इस वेदना को आकार मिला। जीवन संध्या में उसकी आंखें पीड़ा से छलछला उठी। उसके आंसू उसकी जीवन संध्या में परिश्रम की बूंदे के समान निरंतर गिर रहे हैं। देवसेना ने जीवन के भोगों को ठुकराकर संघर्ष की राह पर कदम बढ़ाया है। उस पथ पर जीवन संध्या में उसे असफलताएं मिली है। देवसेना के जीवन के अंतिम पड़ाव पर अनंत शांति ही उसके साथ है। अनंत खामोशी से घिरी हुई देवसेना दुख के गहरे सागर में डूबी हुई है। प्रस्तुत पंक्तियों में देवसेना अपने अतीत के मधुर क्षणों को याद कर रही है। बीते दिनों की मधुर स्मृतियां सपनों की तरह सामने आ रही है। जैसे एक थका हारा व्यक्ति परिश्रम करने के बाद किसी घने वृक्ष की छाया में विश्राम करते हुए नींद से बोझिल अवस्था में होता है और सपना देखने लगता है। उसी प्रकार थकावट के कारण विश्राम की अवस्था में हल्की नींद में देवसेना की आंखों में उसके जीवन के मधुर पल सपनों के रूप में आकार ले रहे हैं। उसे लगता है मानो अर्धरात्रि में गाए जाने वाला राग उसे उस दुनिया में ले जाना चाहता है जहां से वह बहुत पहले लौट आई है। प्रेम के लिए की गई प्रार्थना को ठुकराने के बाद भी देवसेना स्कंदगुप्त को भूल नहीं पाई है। उसके अंतर्मन में स्कंदगुप्त की यादें बसी हुई है। निश्चय ही देवसेना बहुत सुंदर रही होगी, जिसके कारण युवावस्था में सबकी दृष्टि उस पर लगी रहती थी। उसने अपने जीवन के सुखों और अन्य भोगों को स्कंदगुप्त के प्रेम के लिए की गई प्रार्थना के ठुकराए जाने से तिलांजलि दे दी थी। उसे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने स्कंदगुप्त के प्रेम के लिए की गई प्रार्थना को ठुकराकर अपनी आशा और आकांक्षा की प्रेरणा से स्वयं को दूर कर लिया। उसे दुख है कि उसके यौवन की चंचलता ने बिना सोचे समझे स्कंदगुप्त के प्रेम के लिए की गई प्रार्थना को ठुकराकर उसकी पूरी जमा पूंजी को, उसके रूप यौवन की प्रवृत्तियों को दिशाहीन कर दिया था। प्रस्तुत पंक्तियों में देवसेना अपनी व्यथा को अभिव्यक्त करती हुई आत्मचेतना और नारी संघर्षों को सामने लाती है। उसकी पीड़ा मानवता की पीड़ा को परिभाषित करती हुई काव्यांश में स्पष्ट होती है। प्रलय विनाशकारी होता है। देवसेना के जीवन रूपी रथ पर प्रलय चढ़ गया है, मतलब विनाश की प्रक्रिया देवसेना के जीवन में शुरू हो गई है। जीवन संध्या पर जीवन के बचे हुए शेष दिन देवसेना को अपने जीवन का मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कष्टों को झेलना उसकी नियति बन गई है, क्योंकि प्रलय का पथ निश्चित है और प्रलय तो अपने पथ पर आगे बढ़ता है, किसी के रोकने पर रुकता नहीं है। उस विनाशकारी प्रलय से देवसेना ने अपने कमजोर पद के भरोसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की। यह उसकी भूल थी, क्योंकि देवसेना को मालूम होते हुए भी वह कभी हृदय से पराजय को स्वीकार नहीं कर पाई। देवसेना ने दुख, पीड़ा, वेदना और संघर्ष को प्रलय के समान कष्टदायक बताया है। देवसेना के हृदय में स्कंदगुप्त का प्रेम धरोहर के रूप में सुरक्षित है, जिसे उसने वर्षों से संभाल कर रखा है। उसकी भीतर चेतना में स्कंदगुप्त का प्रेम है, जो उसकी स्मृति में दबा हुआ है। स्कंदगुप्त की उस प्रेम रूपी धरोहर को संभाले रखना अब देवसेना के लिए संभव नहीं है, इसलिए वह उसे लौटाना चाहती है। उसकी करुणापूर्ण स्थिति ही उस पर करुणा कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।